दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्धमान महावीरा कक्षा 8 का द्वितीय पाठ। पहला पाठ हम पढ़ाए थे उनकी पुत्री तक। तस्य का पुत्री प्रियदर्शनी अजायत, यहीं से पढ़ना है। तस्य का पुत्री, उनकी एक पुत्री प्रियदर्शनी उत्पन्न हुई। वर्धमान बाल्यकालात् एव विरक्तः आसीत्, बचपन से ही बाल्यकाल से ही वर्धमान महावीर विरक्त थे। समाज में प्रचलित वर्ग भेद, आडंबर, जीव हिंसा तस् मनसा विकलता है कारणान आसन। समाज में जो चल रहा था बाहरी आडंबर, वर्ग भेद, ऊंच नीच का फर्क, जीव हिंसा, जीवों को मारना और उनकी मन का व्याकुलता का कारण था। पितर दिवंगते, पिता की मृत्यु के पश्चात तस् मनः, उनका मन शोकात उद्विग्नाभवत्, शोक से भर गया। मोह मायाम च परित्यज्य, मोह और माया को छोड़ करके सह स्वभ्रातु अनुमत गृहीत्वा, अपने बड़े भाई की अनुमति को ग्रहण करके संन्यासम गृहीतवान, संन्यास ग्रहण कर लिए। तदानीम सह 63 वर्ष वयस्का आसीत्, जब वह संन्यास ग्रहण किए थे तब वह केवल 30 वर्ष के थे, केवल 30 वर्ष के थे। कठिन तपस्या सह सत्य शांति च अन्वेषण प्रवृत्तो अभवत्, वह कठिन तपस्या के द्वारा और सह सत्य और शांति की खोज में प्रवृत्त हुए, लग गए। 12 वर्षाणि यावत् तपः तप्तो सा ज्ञातम प्राप्तवान्, और 12 वर्ष तक तपस्या करके वह ज्ञान को प्राप्त किए। तपस्या सा इंद्रियाण संयम महावीरो जिन्नो वभवत्, और तपस्या के द्वारा इंद्रियाण संयम, इंद्रियों को नियंत्रित करके महावीर जिन हुए, इंद्रियों को नियंत्रित करके महावीर जिन हुए। जैन मतानुसारेण वर्धमान महावीर पूर्वम, कह रहे हैं जैन मतानुसार वर्धमान महावीर पूर्व 63 तीर्थंकारा भवन। जैन मत के अनुसार वर्धमान महावीर से पहले 53 तीर्थंकारा अभवत्, 23 तीर्थंकार हुए। महावीरा जैन धर्म अंतिमा 24 तीर्थंकारा आसीत्, महावीर जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकार थे। ज्ञान प्राप्ति अनंतरम महावीर 63 वर्ष यावत्, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर 30 वर्ष तक जैन धर्म मता उत्साहन प्रचार, जैन धर्म मत का उत्साह से प्रचार किए। शनै भारत प्रयासा, धीरे धीरे भारत के प्रयास से सर्वेश राज्य, सभी राज्यों में जैन धर्म सम्यक प्रचार संजाता, जैन धर्म का अच्छी रूप से प्रचार हो गया। तेन प्रदर्शितेन मार्गेण जना कैवल्यम, उनके प्रदर्शित मार्ग के द्वारा लोग मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। मोक्षम प्राप्त समर्था भवन्ति, लोग मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। तस्य मते न केवल मनुष्या, उनके मत में न केवल मनुष्य, पशु पक्षी अथवा प्राणवंतः, प्राणी भी, अपितु केवल उनके मत में न केवल पशु पक्षी ही नहीं बल्कि वृक्ष आदि प्रस्तर आदि भी प्राण संति प्राण होते हैं। उनके मत में केवल पशु पक्षी के प्राण नहीं होते बल्कि पत्थरों में भी प्राण होते हैं। महावीर उपदेश अनुसारेण, महावीर के उपदेश के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्रम इत त्रिरत्नोपासना जना मोक्षम लभन्ते। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन 3 रत्नोपासना के द्वारा लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। शुद्ध आचरणाय सत्य अहिंसा, शुद्ध आचरण के लिए सत्य अहिंसा आस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह इत 5 महाव्रतानाम विधानम सा अकरोत्। शुद्ध आचरण के लिए उन्हें 5 महाव्रतों का विधान किया। सत्य अहिंसा आस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह, ये 5 महाव्रत है। साधारण जनई सा बिंबसारा, साधारण जनई सा बिंबसारा अजाशत्रु प्रभृतियों, साधारण जनों के साथ बिंबसार, अजाशत्रु आदि राजा भी तत्सुपदेश ही प्रभाविता, बहुत उनके उपदेशों को द्वारा प्रभावित हुए। तेन उपदिष्ट मार्गस, उनके द्वारा बताए गए उपदेश बताए गए मार्गस, मार्ग के सत्य अहिंसा च आधारभूत है, सत्य और अहिंसा आधारभूत है। उनके द्वारा बताए गए मार्ग में सत्य और अहिंसा आधारभूत है। 270 वर्ष वयसी 72 वर्ष की अवस्था में पाटलिपुत्र समीपे पावापुरी स्थाने, और 72 वर्ष की अवस्था में पाटलिपुत्र के समीप पावापुरी स्थान पर महावीर रुग्णो जाता, महावीर बीमार हुए और जीवाण च प्राप्त, और जीवाण को प्राप्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।